चलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में होती क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। पार्टनरशिप डीड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ए लीगल एंड रिटन डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसमें एग्रीमेंट होता है। जो एग्रीमेंट होता है वो ओरली भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। गॉट द पॉइंट। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have a mutual intention to carry on business as a partners and share profits and losses। ये डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनर्स जब एग्री करते हैं प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए और वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। जब वो एग्रीमेंट राइटिंग में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल। अब देखो ये एग्रीमेंट की बात कर रहा है, डीड की बात नहीं कर रहा। एग्रीमेंट क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लेकिन जो रिटन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप एक्ट ये कंपलसरी करता है कि जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए? टेल मी भाई, पार्टनरशिप एक्ट क्या ये कंपल्शन डालता है कि आप जो भी एग्रीमेंट करोगे राइटिंग में होना चाहिए? नहीं, आंसर इज नो। पार्टनरशिप एक्ट कभी ये कंपल्शन नहीं डालता कि जो पार्टनर्स एग्रीमेंट कर रहे हैं वो राइटिंग में होना चाहिए। इट इज ऑप्शनल, बट ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने एग्रीमेंट राइटिंग में किया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि पार्टनरशिप एक्ट क्या कंपल्सरी करता है, आंसर इज नो, राइट। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। हाँ जी, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का एड्रेस क्या होगा, मतलब डीड में क्या लिखा जाएगा। मुद्दे की बात है, जो डीड बनाएंगे, जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा क्या जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। जैसे फर्म का एड्रेस क्या होगा, पार्टनर जो है उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है। आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किस टाइप का है, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, आप ट्रेडिंग के अंदर में हो, राइट। वो नेचर आप लिखोगे इसके अंदर में। आपका पर्पस क्या है बिजनेस का, वो आप लिखोगे। कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, कौन कितना पैसा लगाएगा। जो आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करोगे वो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा कि फ्लक्चुएटिंग होगा, राइट। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो किस रेट पर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो किस रेट पर किया जाएगा। ड्राइंग्स क्या अलाउड होंगी कि नहीं होंगी, अगर होंगी तो कितनी अलाउड होंगी। मतलब नॉर्मली वो सारी बातें यहाँ पर आएंगी। आप मान के चलो कि जो एक एग्रीमेंट के तहत की जाती हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने डिस्कस किया अभी कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे कि नहीं करोगे, करोगे तो किस रेट पर करोगे। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इक्वल होगी या कोई और रेशो 3:2:1 भी हो सकती है। व्हाटएवर जो भी रेशो एग्रीड है वो आप डीड में लिखोगे। इसके अलावा क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गुडविल का मेथड क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप गुडविल के चैप्टर में पढ़ोगे, देयर आर न्यूमरस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। अब मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब गुडविल कैलकुलेट करनी होगी तो कौन सा मेथड आप यूज करोगे वो आप डीड में लिखोगे ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। The sections of partnership deed can be modified with the agreement of all the partners। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या ये जो डीड बना दी है क्या हम फ्यूचर में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या फ्यूचर में सैलरी दी जा सकती है? जी हाँ, अगर पार्टनर्स एग्री कर लें तो इस डीड को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल सकते हैं, गुडविल का मेथड बदल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं देना ये डिसाइड करके चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने कंटेंट डीड में डाला है दैट कैन बी मॉडिफाइड।
बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली, द डीड मस्ट बी अप्रोप्रिएटली ड्राफ्टेड एंड आउटलाइंड एज पर दी प्रोविजंस ऑफ। आप जो डीड बनाओगे वो स्टैंप एक्ट के हिसाब से बनाओगे, उस पर स्टैंप ड्यूटी लगी होनी चाहिए, ठीक है। एंड आइडली रजिस्टर्ड विद दी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जो आपकी डीड है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड के बारे में। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं, दैट में बी ओरल और रिटन। अगर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में नॉर्मली वो सारी टर्म्स कंडीशंस आप लिखेंगे जो आपको लगती हैं फ्यूचर में काम आ सकती हैं। फ्यूचर में आप चाहो तो उस डीड को मॉडिफाई कर सकते हो। क्या पार्टनरशिप एक्ट कंपलसरी करता है डीड बनाने के लिए? आंसर इज नो। पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता कि आपको डीड होनी चाहिए या आपका एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए। अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएंगे। वो हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या होगा उस केस के अंदर में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो आप डीड बनाते हो स्टैंप एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर। टेक केयर।